प्रामाणिक समाधान। गुरुवन नमोस्तु। जब भगवान को मोक्ष होता है तो उनके मात्र नख व केश ही रह जाते हैं, किंतु उनके दांत क्यों नहीं रहते, जबकि आत्म प्रदेश तो उनमें भी नहीं रहते? दांत एक प्रकार की अस्थि आत्म प्रदेशों से जुड़े हुए। एक रहस्य की बात सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। ये पूरी सब तरफ ख्यात है कि भगवान के निर्वाणोपरांत उनके नख और केश को छोड़कर संपूर्ण शरीर आकाश में विलीन हो जाता है। लेकिन आगम में जब हम देखते हैं तो बात कुछ और ही मिलती है। इसका सबसे प्राचीन उल्लेख आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है, किया है। वो लिखते अग्निन्द्राज ने देहम, अग्नि कुमार जाति के देव भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। पूरे शरीर का वो यथावत रहता है। उत्तर पुराण और आदि पुराण में भी इसी तरह का वर्णन आता है कि भगवान के निर्वाणोपरांत उनका शरीर ज्यों का त्यों रहता है और देवता लोग पालकी में विराजमान करके बड़ा उत्सव मनाते हैं और भगवान का अंतिम संस्कार करते हैं, अलग अलग कुंड बनाते हैं। हरिवंश पुराण में इस बात को लिखा है कि भगवान के निर्वाण होते ही उनका संपूर्ण शरीर स्कंद रूपता को त्याग देता, बिखर जाता है। तब देवता लोग एक कृत्रिम शरीर बनाकर भगवान का अंतिम संस्कार करते हैं। ये जो नख और केश वाली बात है, ये बड़े अर्वाचीन ग्रंथों में है। जैसेन आचार्य जैसेन के प्रवचन सार की टीका में है और कुछ प्रतिष्ठा पाठों में है, और ब्रह्मचारी नेमि दत्त के कथा कोश आदिक में है। वहाँ लिखा है कि भगवान के निर्वाणोपरांत नख केश शेष रहते हैं और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। पंच कल्याणकों में यही दृश्य दिखाया जाता है। और वैसा इसलिए दिखाया जाता है कि पंचकल्याण की क्रिया में वही प्रैक्टिकल है। भगवान को दिखाएं तो भगवान तो प्रतिष्ठित हो गए, उनको तो अब किया नहीं जा सकता, तो नख केश का संस्कार पंडित लोग बता देते हैं। जैसे इन प्रतिष्ठा पाठ में तो निर्वाण कल्याण की क्रिया ही नहीं बताई, केवल गुणारोपण कर दिया। तो ये बात हम लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। हमारे मूलभूत आगम में ऐसा विधान है कि भगवान का नख केश छोड़ो, पूरा शरीर सुरक्षित रहता है। क्या रहता है? संपूर्ण शरीर। पर पंचकल्याणकों में देखते देखते ये बात इतनी रूढ़ हो गई कि आज अगर कोई बात बोले, महाराज ने नई बात बोल दी, कहां से आ गई। मुझे इसमें बहुत चिंतन करना पड़ा। गुणायतन में भगवान का निर्वाण कल्याणक दिखाना है तो क्या दिखाऊं। तो पहले मैंने सोचा कि पूरा शरीर दिखाऊं, तो हमने कहा इसमें गड़बड़ हो जाए, तो अभी तक तो उसमें नख और केश ही रखा है, क्योंकि वो प्रसिद्ध है। जो भी हो, जो शरीर का शेषांश बचता है उसका देवता लोग संस्कार करते हैं। गुरुवन नमोस्तु। हम अपने परिणामों में विशुद्धि लाने हेतु क्या प्रयास करें? परिणामों में विशुद्धि लाने के लिए क्या क्या प्रयास करें? देखो, हमारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं वे सब हमारे भाव विशुद्धि के निमित्त हैं। लेकिन धार्मिक कार्यों को करने से भाव विशुद्धि इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम उसे एक रूटीन की भांति करते। हम मन लगा करके पूजा करें तो वह भी परिणाम शुद्धि का कारण है। स्वाध्याय करें तो भी वह परिणाम शुद्धि का कारण है। जाप या सामायिक करे तो वो भी परिणाम शुद्धि का कारण है। और सत्संग करे तो वो भी परिणाम शुद्धि का कारण है। ये सारे ऐसे निमित्त हैं जिससे हमारी भाव विशुद्धि होती है, हमारी सोच बदलती है। तो अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाना है तो हम कुछ ऐसे आलम्बन लें जिससे हमारे मन को अच्छी प्रेरणा मिले। और एक बहुत अच्छा उपाय है भावना योग। आप नियमित कीजिए, बहुत लोग कर रहे हैं पूरे देश में। इस भावना योग से आप अपनी सोच में व्यापक बदलाव घटित होता हुआ महसूस करेंगे। और लगातार आपने कर लिया 3 महीने तक, तो आप अपने भीतर एक नए व्यक्तित्व को जन्म दे देंगे जो बड़ा स्वस्थ, सकारात्मक
और सहज बन सकेगा। आप प्रयास कीजिए, ये धर्म के व्यवहारिक रूप में उतारने का एक अच्छा माध्यम है। हम इन चीज़ों को करें जिससे हम अपने सारी मनोकायिक दुर्बलताओं को दूर करें। इसे एक प्रकार की सामायिक के रूप में स्वीकार कीजिए, देखिए कितना अच्छा परिणाम आता है। गुरुवर नमोस्तु। बच्चों को पढ़ने हेतु घर से बाहर भेजने के क्या क्या दुष्परिणाम हैं? लोग केवल इसी वजह से अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं कि हमें बाहर भेजना है, स्टेटस का सिंबल हो गया। वो ये नहीं देखते कि हमारे परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, मेरे बच्चे का स्टेटस क्या है और आज का माहौल क्या है। इसके परिणाम बड़े भयानक और विकृत आ रहे हैं। बच्चे पढ़ लिखने के लिए बाहर जा रहे हैं और उनमें जो बिगाड़ आ रहा है उसका सवाल आप सोचोगे तो सोच के अचंभित रह जाएंगे। आज लड़का हो या लड़की, सभी का घोर चारित्रिक पतन हो रहा है। जब बात करता हूँ, सुनता हूँ तो स्तब्ध रह जाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले 2 बहनें मेरे पास आई, सगी बहनें थी, परिवार के साथ आई और सुनकर आप आश्चर्य करोगे, दोनों बहनें नित्य पार्टी जाने वाली, शराब पीने वाली और दूसरे प्रकार के अनाचार करने वाली थी। ये आज का चरित्र है। मुझसे बता के गए, उनकी माँ लेकर के आई और दोनों ने इस बात को स्वीकार किया। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत भयावह होते जा रही है। हमें बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके संस्कारों का ख्याल रखना चाहिए और मन से भ्रम निकाल देना चाहिए कि उच्च शिक्षा संस्थान में या टीचिंग इंस्टीट्यूशन का हमारे बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दुनिया में जितने टॉपर हैं उनमें ज़्यादातर तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए रहते हैं, गाँवों में रहने वाले हैं और वहाँ से बढ़कर के आगे बढ़े। कोई बड़ी बात नहीं कि बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़े। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, एक बहन हमारे पास आती है हमेशा। वो कालीकट में इंटरव्यू लेने के लिए गई अपनी कंपनी के लिए, IIT के बच्चों के। उसने बोला, महाराज जी 2 टॉपर बच्चे थे जिनका हायर परसेंटेज थे, वो दोनों से हमने बात की तो दोनों इंटरव्यू में फेल, हमारे लिए ढंग से जवाब ही नहीं दे पाए। उनसे पूछा कि आपने ये सब किया? बोले हमने अपने लिए थोड़ी किया, हमने तो पेरेंट्स के प्रेशर में किया। बोले हमें टॉपर को छोड़ करके दूसरे बच्चों को सिलेक्ट करना पड़ा जो हमारे काम कर पाए। तो ये सब बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और इस प्रकार का अतिरिक्त दबाव भी नहीं बनाना चाहिए और ऐसे माहौल में अपने बच्चों को ढकेल करके उनके भविष्य को अंधकार में नहीं बनाना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। हमसे मोह क्यों नहीं छूटता, वह इसे कैसे छोड़ें? देखिए, हमारे संस्कार ऐसे हैं जो हमें हमारे जीवन के प्रति सचेत या गंभीर नहीं होने देते। हमें चाहिए कि हम अपने संस्कारों को बदलें और इसके लिए ये धार्मिक समागम बड़ा निमित्त बनता है। निमित्त अच्छी प्रेरणा पाएं, अपने मन में अच्छे संस्कार जमा लें, वैसी भावना भाएं तो धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। गुरुवर नमोस्तु। दुखों से बचने के लिए हम स्वयं को कैसे पहचानें? जीवन की जड़ को समझने लगो तो सबकी जड़ दिखने लगे। लोगों को अपने जीवन की जड़ ही समझ में नहीं आती, वो बाहर की व्यवस्थाओं में उलझ के रह जाता है, इसलिए मामला गड़बड़ है। जीवन की मूल को पहचानो, जीवन की जड़ को जानो। हमारा जीवन केवल बाहर की व्यवस्थाओं से नियंत्रित नहीं, हमारा जीवन संयोगों से संचालित है और ये संयोग हमारे अच्छे बुरे कर्म निर्धारित करते हैं। जिस दिन हम जीवन के मूलभूत जड़ को समझेंगे, पहचानेंगे, आत्मा और अनात्मा के सिद्धांत को जानेंगे, सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। किसी के हाथ से किसी को सहयोग मिलता है तो उसे लाभ हो जाता है और किसी को पर का सहयोग करने की भावना तो है परंतु वह कर नहीं पाता, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। सहयोग देना हमारा एक धर्म है और हमें सहयोग देना चाहिए एक दूसरे को, लेकिन कभी कभी व्यक्ति का जस होता है। जिस व्यक्ति का जस अच्छा होता है वो किसी को थोड़ा सा भी सहयोग दे दे, वो सामने वाले को फलीभूत हो जाता है। जिसका जस यानी पुण्याई कमजोर होता है वो किसी को दे तो उसका लाभ नहीं होता। मेरे संपर्क में एक सज्जन थे, वो कहते थे कि महाराज मैं किसी को बिना लिखा पढ़ी के भी दे दूं पैसा तो पनप जाता और बाद में मुझे वापस लौटा देता।
और वहीं उसका बेटा कहे कि महाराज मैं कितना भी एग्रीमेंट करा करके दूं लेकिन मेरे हाथ का रुपया उसको फलता ही नहीं और वो डूब जाता है। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। बहुत सारे चिकित्सक होते हैं जो सामान्य चिकित्सक होते हैं, लेकिन एक राख भी घोल करके दे दे तो सामने वाले को काम कर जाता है, रामबाण बन जाता है। और बहुत सारे ऐसे चिकित्सक अच्छी अच्छी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, काम नहीं कर। तो जस और पुण्य का अपना बहुत बड़ा रोल है। जिसका जैसा जस होता है, जिसकी जैसी पुण्याई होती है, उसका जीवन चक्र उसके अनुरूप चलता है। इसलिए सहयोग देने वाले को अपने आप को केवल निमित्त मान करके चलना चाहिए, और जो सहयोग ले रहा है उसे सहयोग देने वाले का ऋणी मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु, क्या हम किसी को नजर लगा सकते हैं? नजर लगना, नजर लगाना, नजर में चढ़ना और नजर से गिरना, नजर में चुभना, ये अलग अलग चीजें हैं नजर से जुड़ी हुई। नजर लगना क्या है, पहले तो इसे समझो। नजर लगती है, लगाई नहीं जाती। किसकी नजर लगती है? जिसके प्रति हम पॉजिटिव वेव्स ज्यादा छोड़ते हैं, शुभ चिंतकों की नजर लगती है। हमारे द्वारा छोड़ी गई पॉजिटिव वेव्स को जब सामने वाला ऑब्जर्व नहीं कर पाता तो उसका उसके शरीर से बाहर असर दिखने लगता है, ये नजर है। और इसे मिटाने के लिए जब टोटके होते हैं तो टोटके कुछ वेवलेंथ को खत्म कर देते हैं, तो ठीक हो जाता है व्यक्ति, थोड़ी देर में सामान हो जाता है। इससे आगे नजर का कुछ नहीं। तो हम नजर लगाए नहीं, पर किसी पर नजर गड़ाए नहीं, समझ गए? जो दूसरों पर नजर गड़ाते हैं, जो दूसरों को नजर से गिराते हैं, जो दूसरों को के नजरों में चुभते हैं, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इनसे हमें यथासंभव बचना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु, वर्तमान में बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, क्या ये माता पिता के ही संस्कार हैं? एक किस्सा बता देता हूँ। बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी में था, भेज ही दिया, माँ को वृद्धाश्रम भेजा और प्रति माह 3000 रुपया देता था। 3 साल से माँ वृद्धाश्रम में थी। एक रोज माँ ने बेटे को फोन करके बुलाया, बोला बेटा यहाँ मुझे जरूरी काम। बेटा ने कहा फिर आ जाऊंगा। नहीं तुझे आना, आज संडे है तो आ, मुझे जरूरी काम। माँ के आग्रह पर बेटा वृद्धाश्रम गया और माँ ने उसके आगे 1,08,000 रुपये रखते हुए कहा बेटे ये रुपये हैं, तू रख ले, तेरे काम में आएंगे। नहीं माँ मेरे पास रुपयों की कमी नहीं, तू रखना। बोले बेटा तू 3,000 रुपया महीना मेरे को देता है, पर मेरे यहाँ काम में नहीं आया। यहाँ आश्रम के लोग बड़े अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, आज तक ये रुपये मेरे काम में नहीं आए। और सब कहते हैं आप माँ जी चिंता मत करो, हम लोग हैं ना, हम बहुत हिल के रहते हैं। तो बेटे मैंने सोचा 3 साल में काम में नहीं आए तो आगे क्या काम में आएंगे। एक काम कर, मैंने तुझे संस्कार दिए, इसके परिणाम स्वरूप तू मुझे वृद्धाश्रम में भेज करके भी 3,000 रुपये दे रहा है, पर तू अपने कारोबार में बहुत बिजी रहता है, अपने बच्चों की देखभाल नहीं करता। ये रुपये रख ले, तेरे काम में आ जाएंगे। जब तू वृद्धाश्रम में आएगा पता नहीं तेरा बेटा तुझे ये भी दे पाएगा कि नहीं दे। बेटे की आंखें खुल गई। एक बात समझ लेना, बच्चे वही दोहराते हैं जो माँ बाप उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। गुरुवर नमोस्तु, लोग 26 जनवरी अथवा 15 अगस्त के दिन 3 रंगों से अभिषेक करते हैं, क्या ये उचित है? ये सब महान अविवेक है। मैंने भी तस्वीरें देखी, लोगों ने मुझे दिखाया, ये अतिरेक है। पर विडंबना है कि मुनियों के द्वारा ये सब प्रवर्तित हो रहा है। भगवान को तिरंगा का रूप दिया जा रहा है। 26 जनवरी को भी ये काम हुआ था और लोग इस पे बड़े खुश हो रहे हैं। अरे प्रभु परमात्मा को तुमने सजावट का सामान बना दिया, इससे बड़ी असाधना और पाप क्या होगी? किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान को रंग करके, केमिकल युक्त रंग डाल करके अभिषेक करना, और ये अलग अलग रंगों से? किन्हीं की अपनी मान्यता भी हो तो कम से कम शुद्ध द्रव्य से और शुद्ध तरीके से तो करना चाहिए।
पता नहीं लोग धर्म के नाम पर ये कैसा बीभत्स खिलवाड़ करने लगे हैं और दूसरे लोग उसका अंधानुकरण कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कभी ऐसे कृत्यों की अनुमोदना मत करना और इसमें अपना कोई समर्थन मत देना। गुरुवर नमोस्तु। हमें शंका क्यों उत्पन्न होती है व समाधान के बाद भी इसकी निरंतरता क्यों बनी रहती है? शंका क्यों होती है? शंका की मूलतः दो वजह है। एक जिज्ञासा, जिज्ञासा की वजह से भी शंका होती है, और दूसरी अज्ञानता से भी शंका होती है, संदेह के कारण शंका होती है। जिनके अंदर संदेह होता है वो प्रायः शंकाग्रस्त होते हैं, उनके अंदर समाधान नहीं होता, क्योंकि नीति कहती संशयात्मा विनश्यति। वो हर बात को शंकास्पद दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जिज्ञासा मूलक शंका मनुष्य को समाधान की ओर उत्प्रेरित करती है। दर्शन की उत्पत्ति ही शंका से हुई। आपने उपनिषदों को पढ़ा हो तो वहां एक सूक्त आता, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। को हम से दर्शन हुआ, अध्यात्म शुरू हुआ, मैं कौन हूं। यह जिज्ञासा अगर मनुष्य के अंदर जगती नहीं तो हमारे जीवन में धर्म और अध्यात्म का प्रसाद प्रकट नहीं होता। इसलिए शंका बहुत आवश्यक है। बिना शंका के समाधान नहीं मिलता। तो शंका जिज्ञासा के कारण होती है, और मनुष्य की प्रवृत्ति जिज्ञासु है, होनी ही चाहिए। अपनी जिज्ञासु वृत्ति के कारण वो जब शंका करता है और उसे उचित समाधान मिलता है तो निरंतर आगे आगे बढ़ता है, उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है, जीवन की प्रगति का आधार है। तो जो अस्पष्ट है उसे स्पष्ट करने के लिए शंका या जिज्ञासा स्वाभाविक है, होनी ही चाहिए। बिना जिज्ञासु के मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। मानव सभ्यता के विकास के इतिहास को हम पलट करके देखें तो मनुष्य के हृदय में जब जब शंका या जिज्ञासा हुई है तब तब उसने किसी न किसी प्रगति के सोपान को उपस्थित किया है। कोई ना कोई प्रगति की है, ये प्रगति का आधार है शंका। इसलिए शंका से घबराना नहीं चाहिए। आपने एक सवाल और किया कि बार बार शंका समाधान होने के बाद भी शंकाएं क्यों बनती हैं? इसलिए क्योंकि हमारे पास सब काम अभी फुटकर चलता है, थोक में नहीं चलता। जिस दिन हमें पूर्ण समाधान मिल जाएगा उस दिन शंका खत्म। अभी हमारी शंकाएं निरंतर जारी है, क्योंकि हमें समाधान पूर्ण नहीं आंशिक मिलता है। और एक बात और जो ध्यान देने की है, हमारी आंशिक शंकाओं का समाधान कोई दूसरा कर सकता है, पर हमें पूरी तरह निशंक तो खुद को ही बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसके लिए हमें अंतर्मुख होना होगा। वो समाधान खुद के भीतर है, बाहर नहीं। जब हम उधर झांकेंगे तब समाधान है। अगर हम एक पंक्ति में आपकी बात की व्याख्या करें तो ऐसा कह सकते हैं, शंका से समाधान की ओर बढ़ना ही आध्यात्मिक साधना है। प्रमाणिक समाधान।